नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 जो उसकी हिंदी की हमारी पुस्तक है क्षितिज, उसमें अध्याय जो 4 है देव, उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। जो देव हैं वे रीतिकाल के प्रमुख कवियों में इनका जो देव का नाम पूरा नाम जो था वो देवदत्त द्विवेदी था। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनका जो जन्म है वो इटावा उत्तर प्रदेश में विक्रमी संवत 1730 में हुआ था। और कवि देव के गुरु जो हैं वो हित हरिवंश थे। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही भाग्यशाली प्रतिभाशाली कह सकते हैं वो थे। वे किसी एक राजा या नवाब के आश्रय में टिककर नहीं रहे। वे आजम शाह, राजा सीताराम, कुशल सिंह एवं राजा भोगीलाल आदि के आश्रय में रहे। इन्होंने राज दरबारों का आडंबरपूर्ण एवं चाटुकारिता से भरा जो जीवन है वो निकट से देखा है। और कवि देव ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से प्रमुख हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन और देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग आदि रचनाएं इनकी प्रमुख मानी जाती हैं। और इनका जो निधन है वो 1824 में वो माना जाता है। तो कवि देव ने जो हमारे इसमें संकलित हैं 3 पद इसमें संकलित की गई हैं। तो 2 जो सवैये हैं इसमें 2 तो सवैये हैं और एक है कवित्त। पहला और दूसरा जो है वो तो है सवैया और तीसरा जो है वो कवित्त है। तो प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है और दूसरे में जो नायिका के नेत्र हैं तो उनकी विवस्था, उनकी प्रेमासक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। और जो इसमें कवित्त दिया गया है तीसरे नंबर पे, तो इसमें वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो श्रृंगार रस के संयोग व वियोग पक्षों के रूप में हुआ है। और इनकी जो साहित्यिक भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। तो इन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर अलंकृत जो रूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज जो है हम अध्ययन कर रहे हैं कवि देव का, तो जिसमें 2 तो पहले वाले सवैया है और तीसरा जो कवित्त है। तो पहले हम अध्ययन कर रहे हैं सवैयों का। पहला जो दिया हुआ है पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी में धनु की मधुराई, धुनी की मधुराई। इसमें जो कृष्ण है उनके बाल रूप का इसमें वर्णन किया गया है। और छोटा बालक जो है तो उनके पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं, कमर पर जो है करधनी बंधी रहती है। तो उस प्रकार से एक बालक के, छोटे बालक के रूप में, बाल रूप में जो कृष्ण है उनका इसमें वर्णन किया गया है। तो उनकी सुंदरता देखिए किस प्रकार से इसमें रक्षित की गई है। पायनी नुपुर मंजू बजे, पैरों में जो है जो घुंघरू हैं उनकी जो मधुर आवाज है वो आ रही है, बंधे हुए जो घुंघरू हैं उनकी आवाज आ रही है। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, और कटी कमर के ऊपर जो करधनी बंधी हुई है तो उसकी जो धुन है उसकी मधुरता भी चारों ओर बिखर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुर से वनमाल सुहाई, और सांवरे के अंगों पर, यानी कि सांवले अंग हैं, कृष्ण जी के अंग सांवले थे क्योंकि कृष्ण जी सांवले रंग के थे। तो सांवरे जो अंग हैं उनके ऊपर पीला जो वस्त्र है वो सुशोभित हो रहा है और उनके गले के ऊपर जो है वनमाल, वन फूलों की जो माला है वो सुंदर सुहा रही है, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाही। अब माथे किरीट, माथे के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर किरीट, किरीट कहा जाता है मुकुट को, उनके माथे के ऊपर मुकुट है। अब मुकुट कौन सा? मोरपंख वाला मुकुट है। बड़े दृढ़ चंचल, और उनके जो नेत्र हैं वो बड़े हैं, वो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, और उनकी जो मुख के ऊपर जो हंसी है वो ऐसे लगता है कि जैसे चांदनी की जैसे लग रही है। चंद जुनाही, जुनाही और चांदनी, चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत हो रही है, अर्थात वो हर किसी को शीतलता दे रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री व्रज दुल्हे देव सहाई। अब कवि देव इसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है इस संसारों के मंदिर में दीपक के समान सुंदर प्रतीत हो रही है, अर्थात उनकी जो सुंदरता है वो चारों ओर बिखर रही है। श्री व्रज दुल्हे देव सहाई, और कवि देव कहते हैं कि व्रज के दुल्हे अर्थात श्री कृष्ण जो है वे सदा ही देव के सहाय बने रहे, अर्थात वे देव की सहायता करते रहे। और देव किसके लिए? वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि वो सदा ही उनकी सहायता करें कृष्ण जी जो है। तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, धार में धाय धसी निर्धार हवे जाय फसी उक्सी ने अवेरी, री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ घेरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना रस लाल चिते वही चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां आखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। अब इसमें नायिका जो है
अपनी आंखों को मधुमक्खी के समान बजा रही हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना अधिक आकर्षक था कि जो भी उनको एक बार देखता था तो उनकी ओर ही आकर्षित हो जाता था, उनके अलावा उसको कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। तो ऐसा ही वर्णन इसमें किया गया है कि धार में धाय धसी निर्धार हवे, कि धार में, अब कृष्ण का जो प्रेम है उसकी धारा के अंदर बिना किसी धार के, बिना किसी धरातल के उनके अंदर जाके धस गई हैं, अर्थात प्रेम के अंदर बह गई हैं। जाए फंसी उक्सीने अवेरी, कि वे बार बार उन्हीं की ओर ही जाकर फंस रही हैं, उन्हीं के प्रेम के बंधन में फंस रही हैं जाकर। हमारी मेरी जो आंखें हैं उक्सीने अवेरी, और उनको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, फिर वो निकल नहीं है उनके मोह बंधन से। री अंगराई गिरी गहरी गही फेरे फिर यो घिरी नहीं घिरी, कि री अंगराई, अंगराई कहा गया अंगड़ाई, कि अंगड़ाई लेकर फिर वो वापस उसी के अंदर ही गिर गई हैं, कृष्ण के प्रेम के अंदर डूब गई हैं जाकर, उनके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रही हैं। फेरे फिरी और घेरी नहीं घेरी, मैंने यत्न पूर्वक उनको घेरना चाहा है, वापस लाना चाहा है उन नेत्रों को, उनकी दृष्टि को उनकी तरफ से, लेकिन वो वापस घेरने के बावजूद भी वो घिर नहीं रही है, वापस नहीं आ रही है, मेरी जो दृष्टि वहां से हट नहीं रही है। देव बचो अपना वसना रस लालस लाल चिते वही चेरी। अब कवि देव कहते हैं नायक उस ग्वालिन के माध्यम से, नायिका के माध्यम से, कि मेरा अपनी आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई वश नहीं है, वे तो श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी जो रस है उसके लालच में श्री कृष्ण की वो चेली हो गई हैं, शिष्या हो गई हैं, वे तो केवल उन्हीं का ही ध्यान कर रही हैं। बेकी ही बूढ़ी गई पंखियां आंखियां मधु की मक्खियां भी मेरी, कि जल्दी ही जो मेरी आंखें हैं वे उन मधुमक्खियों के समान, जिस प्रकार से मधुमक्खी के जो पंख हैं शहद में डूब जाने पर, मधु में शहद में डूब जाने पर वे उड़ नहीं पाती हैं, तो उसी प्रकार से मेरी जो आंखें हैं वे भी श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर इतनी अधिक डूब गई हैं कि मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं तो वह उनके ऊपर से हट नहीं रही हैं। तो इसमें आंखों की जो विवशता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नायक का जो विवश हो चुकी है और वह चाहकर भी अपनी दृष्टि को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर रही है। इसमें कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसकी आकर्षणता जो है, जो उनका आकर्षण है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें तीसरा जो कविता दिया गया है, दूसरे दो जो थे वो सवैया थे। तीसरा, अब इसमें जो नायिका है वह स्वप्न में कृष्ण के साथ में वन में घूम रही है, वर्षा का मौसम है और झूला झूलने के लिए मान लो कृष्ण उनको कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत उसको हो रहा है। लेकिन जैसे वो उठना चाहती है तो उसकी नींद खुल जाती है, तो वो अपने भाग्य को कोस रही है। तो उसी का वर्णन इसमें देव ने किया है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, मानो मतलब कल्पना की गई है, जहां जानो मानो जनो मनो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है, क्योंकि कल्पना इसमें की गई है। जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, अब नायिका जो है सोई हुई है, स्वप्न में देख रही है कि जैसे हल्की हल्की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आसमान के अंदर गहरी गहरी है काली काली जो घटाएं हैं वो चारों ओर घिरी हुई हैं। ये सिर्फ वो स्वप्न में देख रही है, ना कि वास्तविकता में ऐसा है। आने के हो श्यामो मोसो चलो झूले वे को आजू, और उसी समय ही कृष्ण जो है वो आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि चलो झूला झूलने के लिए आज चलते हैं। फूली ने समानी भई ऐसी हो मगर में, कि मैं कृष्ण की ऐसी बात को सुनकर कि कृष्ण स्वयं मुझे लेने के लिए आए हैं, झूला झूलने के लिए कहने के लिए आए हैं, तो ऐसा सुनकर फूली ने समानी, मैं बहुत अधिक आनंदित हो रही थी। भई ऐसी हो मगन में, और मैं इतनी बहुत अधिक मगन हो गई थी। चाहती उठी हो, और जैसे मैं उठना चाहती थी उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो निगोड़ी मतलब निर्दयी, जो निर्दयी मेरी जो नींद है वो उड़ गई। अब क्या स्थिति हुई इसके बाद में देखिए आगे, कि सोए गए भाग मेरे जागी हुआ जगन में। लोग तो कहते हैं कि जागने पर भाग जाग जाते हैं, लेकिन वो नायिका इसके विपरीत कह रही है कि सोए गए भाग मेरे जागी हुआ जगन में, कि मेरे जागने पर जो मेरे भाग हैं वो सो गए हैं। अब इसमें विरोधाभास है, विरोध नहीं है बल्कि विरोध का आभास हो रहा है। सोए गए भाग मेरे जागी हुआ जगन में, कि मेरे जगने पर मेरे जो भाग हैं वो सो गए हैं। कैसे सो गए हैं? आंखें खोली देखो तो घन है न घनश्याम, कि जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो ना ही तो वहां पर घन है, बादल है, और ना ही घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण ही वहां पर हैं। बेछाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में, कि जो बूंदे मुझे स्वप्न में प्रतीत हो रही थी वे वास्तविकता में बरसात की बूंदे नहीं थी, बल्कि वे तो मेरी आंखों में से निकलने वाले जो आंसू हैं वे थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में, कि वे जो बूंदे जो थी, जो छाई हुई बूंदे मुझे प्रतीत हो रही थी वे आंसू हवे दृगन में,
कि आंखों में से वे आंसू निकल रहे थे। तो इस प्रकार से इसमें वियोग श्रृंगार कह सकते हैं अपने, उसका वर्णन इसमें किया गया है। नायिका का जो स्वप्न है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें पुनरुक्ति भी है, क्योंकि गहरी जहरी जहरी गहरी गहरी ये पुनरुक्ति एक युक्ति बार बार आ रही है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इस प्रकार से आज हमने जो अध्ययन किया है कवि देव द्वारा लिखी गई जो सवैया है और कविता जो है उनका, तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको ये कवि देव द्वारा जो रचित हमारी जो पाठ्य पुस्तक में संकलित है सवैया और कवित आपको सहज रूप से समझ में आए होंगे। आशा है कि आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे और इनका अच्छे से आप घर पे रहते हुए अध्ययन करें, जिससे कि आने वाले समय में और भी अच्छे से आप समझ सकें और इनको अच्छे से याद कर सकें, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।